नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में इस वक्त कोविड-19 का संक्रमण काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके संबंध में जो भी एहतियातन कदम हैं उनको अपनाएं और सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनका समय-समय पर अनुपालन करें। और आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जो ई-वेस्ट है हमारे सामने, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ई-वेस्ट की। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पर्यावरण को जो ई-वेस्ट है उसका बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम झेलना पड़ रहा है। अभी तक हम लोग बात करते थे डोमेस्टिक वेस्ट की, हम बात करते थे इंडस्ट्रियल वेस्ट की, हम बात करते थे एग्रीकल्चर वेस्ट की। लेकिन हमारे सामने पर्यावरण को जो चुनौती देने वाली और पर्यावरण में जो जोखिम को बढ़ाने वाला एक और हमारे सामने एक नई चुनौती वो सामने उभर कर आई है, वो है ई-वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जनरली आप देखते हैं कि हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनसे कई प्रकार की जो मेटल्स हैं या फिर उससे कुछ गैसें हैं, केमिकल्स हैं, वो जो हैं उन इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे निकलते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो है बहुत अधिक जो हैं घातक होते हैं और वो एनवायरनमेंट को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ई-वेस्ट की जानकारी हम सभी के बीच होनी चाहिए, हम सभी को ई-वेस्ट की जानकारी होनी चाहिए। और इसी क्रम में ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक कोशिश की है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स जो हैं, प्रोग्राम्स जो हैं इसके अवेयरनेस के संबंध में चलाए हुए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज के बारे में अवेयर करें, ताकि हम उससे संबंधित जो 3R थ्योरी है उसका अनुपालन कर सकें, जिसके अंतर्गत हम रीयूज़ की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हम रिड्यूस की बात करते हैं और रिसाइकिल की बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ई-वेस्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। और ये इसके लिए मैं विशेष आभार प्रकट करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्य किया है और हम लोगों के बीच में इतने बेहतर वीडियोस जो हैं हम लोगों तक पहुंचाए हैं। और इस वीडियोस को ही मैं आप लोगों तक सर्कुलेट कर रहा हूं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई-वेस्टेज के बारे में बेहतर से बेहतर जानकारी हासिल कर सकें और किस तरीके से भारत में जो पर्यावरण की जो चेंजेस ई-वेस्टेज के कारण हो रहे हैं, अभी तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो ई-वेस्टेज की वजह से एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है, उसके लिए नए नए जोखिम्स पैदा हो रहे हैं, उनको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, किस तरीके से कम किया जाए, इसके लिए हम सभी लोग मिलकर प्रयास कर सकें और हम एक बेहतर दुनिया बना सकें। बहुत ज़रूरी है कि अगर हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो ये समझिए कि हम पूरी मानव समुदाय को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पूरे मानव समुदाय को बचाने के लिए हमें अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा, अपनी पृथ्वी को बचाए रखना पड़ेगा, इसको उसकी सुंदरता को बनाए रखना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई-वेस्टेज के बारे में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियोस लेकर आएँ तो आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी मिल जाए। और ये पूरी की पूरी श्रृंखला ई-वेस्टेज की हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चलती रहेगी और क्रमशः हम ई-वेस्ट के बारे में बात करेंगे, इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, ई-वेस्टेज के संबंध में सरकार ने कौन कौन से जो ई-वेस्टेज रूल्स तैयार किए हैं और हमारे जो मानव विकास के लिए सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट जो गोल्स हैं यूएनओ के द्वारा जो बनाए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्रमशः हम जो है यहाँ पर नई नई वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, इसलिए आप लोग बने रहें हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं ई-वेस्टेज के बारे में।
that are harmful for Fantastic! I will make an announcement regarding this in tomorrow's assembly. And will also issue a circular about this initiative, which the students can share with their parents. Thank you, sir, for your support and encouragement. We shall certainly put in our best efforts. My dear students, proud of you all.